हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग कैंप। आज हम पढ़ने लगे हैं इंग्लिश के कुछ वोकैबुलरी के बेसिक वर्ड्स के बारे में। ये सारे वो वाले वर्ड्स हैं जो आप बहुत कॉमनली डेली लाइफ में अपने इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो की जानिब बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला वर्ड है ईगर। ईगर ईगर का मतलब होता है इम्पेशेंट हो जाना, यानी बेसब्रा होना। आई लुक्ड एट हर ईगर फेस, मैंने उसके बेसब्रे हुए चेहरे की तरफ देखा। She was eagerly waiting for this. वो बहुत impatiently, बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी। तो जब आपने कहना है बहुत impatiently, बहुत बेसब्री से, तब इस्तेमाल किया जाता है वर्ड eager। एक्सेस 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 का मतलब होता है अप्रोच होना, जिसके लिए हम उर्दू में वर्ड इस्तेमाल करते हैं रसाई होना। आई हैव नो एक्सेस टू इंटरनेट, मेरे इंटरनेट तक कोई एक्सेस नहीं है, कोई अप्रोच नहीं है। We had to reach out to those who had no access to the newspaper, यानी हमें उन लोगों तक भी पहुंचना पड़ा था जिनके न्यूज़पेपर तक रसाई नहीं थी, एक्सेस नहीं था। तो अगर किसी की किसी चीज़ पे अप्रोच का मीनिंग देना है तब हम एक्सेस का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। डिटर्मिनेशन डिटर्मिनेशन इसका मतलब होता है रेजोल्यूशन, जिसको हम कहते हैं पक्का इरादा होना। योर डिटर्मिनेशन इज एडमरेबल, आपका जो पक्का इरादा है ये काबिले तारीफ है। He fought with courage and determination, वो बहुत जुर्रत और पक्के इरादे के साथ लड़ा। डिटर्मिनेशन, रेजोल्यूशन, पक्का इरादा होना। होल हार्टेडली होल हार्टेडली दिल से, वार्मली, गर्मजोशी से। आई विल होल हार्टेडली सपोर्ट यू इन योर कैंपेन, यानी मैं पूरे दिल से, गर्मजोशी से आपको आपकी कैंपेन में सपोर्ट करूंगी। आई होल हार्टेडली अग्री विथ यू, मैं बहुत वार्मली, दिल से आपसे अग्री करती हूँ। तो होल हार्टेडली का मतलब होता है दिल से, वार्मली। स्ट्राइव 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 का मतलब होता है ट्राई करना, कोशिश करना। शी ऑलवेज स्ट्राइव्स फॉर परफेक्शन, वो हमेशा परफेक्शन के लिए, बहुत अच्छा होने के लिए कोशिश करती है। स्ट्राइव करती है यानी बहुत हार्डली ट्राई करती है। आई ऑलवेज ट्राई टू डू बेटर, मैं हमेशा अच्छा करने की कोशिश करती हूँ। स्ट्राइव करती हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ, ट्राई करती हूँ। सपोज सपोज इसका मतलब होता है अस्यूम। अस्यूम यानी फर्ज कर लेना, कोई ख्याल कर लेना कि ऐसा होगा। उर्दू में इसका मतलब होता है फर्ज कर लेना, अस्यूम कर लेना, खुद से सोच लेना। ही वॉज सपोज टू कम हियर, आई सपोज इट माइट वर्क, मैं अस्यूम करती हूँ, ख्याल करती हूँ कि ये काम करेगा। सपोज कर लेना, अस्यूम कर लेना, सोच लेना कि शायद, फर्ज कर लेना। वंडर वंडर अब वंडर जो WNDER से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब होता है वर्ब के तौर पे अगर इस्तेमाल करें तो थिंक अबाउट इट, किसी चीज के बारे में सोचना। आई वंडर व्हाई ही क्विट हिज जॉब, मैं सोचता हूँ कि उसने जॉब क्यों छोड़ दी। आई वंडर व्हाई शी इज ऑलवेज लेट, मैं सोचता हूँ वो हमेशा क्यों लेट होती है। तो वंडर यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है सोचने के मीनिंग देने के लिए। अब सेकेंड सेंटेंस में सवाल नहीं पूछा जा रहा कि वो क्यों लेट है, कहा जा रहा है मैं सोचता हूं कि वो क्यों हमेशा लेट है। इसके बाद है वॉन्डर जो WANDER से स्टार्ट हो रहा है। अब इन दोनों में डिफरेंस ये है, वॉन्डर WONDER है कि वॉन्डर है WANDER। इसका मतलब होता है रोम, यानी घूमना फिरना। आई वॉज जस्ट वॉन्डरिंग अराउंड दी हॉल, मैं हॉल के इर्द गिर्द घूम रहा था, रोम कर रहा था, यानी फारिग घूम फिर रहा था। द कैटल आर अलाउड टू वॉन्डर फ्रीली, जानवरों को अलाउ किया गया कि वो फ्रीली घूम फिर सकें, ज़्यादा ना घूम सकें। तो वंडर सोचना, थिंक अबाउट, वॉन्डर रोम, घूमना फिरना। इंसिस्ट इंसिस्ट इसका मतलब होता है इसरार करना, जैसे हम उर्दू में कहते हैं, जोर देके मतलब बात बनाने की कोशिश करना, मेक अ स्टैंड। शी इंसिस्टेड ऑन डूइंग इट ऑल हरसेल्फ, उसने ये इसरार किया कि वो ये काम खुद करेगी। इंसिस्ट किया, इसरार किया। आई इंसिस्टेड ऑन गोइंग देयर,
मैंने वहां जाने पे इसरार किया, यानी जोर दे के कहा, इसरार किया। थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी किसी ऐसे इंसान को कहते हैं जो कि बहुत केयरफुल होता है मनी खर्च करने के बारे में। वो पैसे ज़ाया नहीं करता, उड़ाता नहीं है। थ्रिफ्टी या फाइट श्योर है, यानी पैसे बहुत सोच समझ के खर्च करता है। इज अ थ्रिफ्टी मैन, यानी वो बहुत केयरफुल है मनी के बारे में। माई फादर टॉट मी टू बी थ्रिफ्टी, मेरे फादर ने मुझे ये सिखाया कि मैं थ्रिफ्टी बनूं, यानी पैसों के मामले में केयरफुल हूँ, उन्हें एहतियात से इस्तेमाल करूं। तो थ्रिफ्टी किसी ऐसे इंसान को कहते हैं जो बहुत केयरफुल होता है मनी के बारे में। ओवरनाइट, ओवरनाइट, इसका मतलब होता है सडनली या अनएक्सपेक्टेडली, जिसकी उम्मीद नहीं, अचानक हो गया। दिस फिल्म मेड हर फेमस ओवरनाइट, इस फिल्म ने उसे अचानक से और किसी उम्मीद के बगैर फेमस कर दिया, मशहूर कर दिया। आई डोंट एक्सपेक्ट हर टू इम्प्रूव ओवरनाइट, मैं उससे उम्मीद नहीं करती कि वो अचानक से या अनएक्सपेक्टेडली इम्प्रूव कर जाए। तो ओवरनाइट का मतलब होता है सडनली या अनएक्सपेक्टेडली, सडनली अचानक से, अनएक्सपेक्टेडली जिसकी कोई उम्मीद नहीं है, जिसके लिए उर्दू में कहा जाता है रातों रात। इस फिल्म ने उसे रातों रात मशहूर कर दिया, या फिर मुझे उम्मीद नहीं है कि वो रातों रात इम्प्रूव कर लेगी। एप्रीहेंसिव, एप्रीहेंसिव, इसका मतलब होता है एंशियस होना, परेशान होना। आई फेल्ट एप्रीहेंसिव अबाउट गोइंग होम, मैं घर जाने के बारे में एप्रीहेंसिव था, यानी परेशान थी। शी वॉज वेरी एप्रीहेंसिव अबाउट टुमारोज एग्जाम, वो कल के एग्जाम के बारे में बहुत एप्रीहेंसिव थी, यानी एंशियस थी, परेशान सी थी। ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी, इसका मतलब होता है कंपल्सरी, जो कि लाजमी है, जरूरी है। दिस वर्कशॉप इज ऑब्लिगेटरी फॉर ऑल द टीचर्स, ये जो वर्कशॉप है ये सारी टीचर्स के लिए ऑब्लिगेटरी है, यानी कंपल्सरी है, लाजमी है, जरूरी है। अटेंडेंस इज ऑब्लिगेटरी, अटेंडेंस कंपल्सरी है, लाजमी है, जरूरी है। तो अपने लाजमी या जरूरी का मीनिंग देना है तब हम ऑब्लिगेटरी या कंपल्सरी इस्तेमाल करते हैं। टाइनी, टाइनी, इसको टिनी नहीं पढ़ते, टाइनी पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है स्मॉल, छोटा। ही हैज अ टाइनी होम, उसका छोटा सा घर है। द लिविंग रूम इज टाइनी, लिविंग रूम जो है ये छोटा सा है। तो हमें छोटा सा कोई मीनिंग देना है तो स्मॉल की जगह पे आप टाइनी का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉट टिनी। इसके बाद है इनॉर्मस। अब हम छोटे की बात करें तो कोई वर्ड ऐसा भी होना चाहिए जो बड़े के बारे में बताएं। बड़ा बताने के लिए वर्ड है इनॉर्मस, इनॉर्मस, इसका मतलब होता है बिग, एक्सटेंसिव। द मेन रूम इज इनॉर्मस, जो मेन रूम है वो इनॉर्मस है, बड़ा है। स्ट्रेस कैन हैव इनॉर्मस नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन आवर बॉडी, या स्ट्रेस जो है वो हमारी बॉडी पे नेगेटिव असर कर सकती है, बहुत बड़ा नेगेटिव असर कर सकती है। तो टाइनी छोटा बताने के लिए, इनॉर्मस बड़ा बताने के लिए, बिग या एक्सटेंसिव के मीनिंग में इसको इस्तेमाल किया जाता है। आई होप आपको इन सारी वोकैबुलरी के वर्ड्स की अच्छे से समझ आ गई होगी। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें जो बहुत बिगनिंग लेवल से इंग्लिश सीखना शुरू कर रहे हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।